हे गाइस, वेलकम बैक टू आपको नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी जानकारियां आपको यहां पर मिलती रहती हैं। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचनाएं होती है उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दी जाती रहती है। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाओं की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई थी और आई है, दोनों को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है। और महत्वपूर्ण सूचना क्या है, जिसका जो शिक्षा आयोग है बिहार का, उन्होंने और हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके अपना स्पष्ट जो उनका रुख है, उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क मामले को लेकर, ठीक है, जहाँ पर परीक्षा से पहले और जो नई शिक्षक भर्ती भी चल रही है, जिसकी परीक्षा जून में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए भी, और जो पिछली बार भर्ती हो गई है उसमें से भी कुछ अभ्यर्थियों को बिल्कुल इस भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब किन अभ्यर्थियों को क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्यों दिखाया गया, क्या रीजन था, चलिए इस पर जो आदेश आया पटना हाईकोर्ट का, शिक्षा आयोग का, वो भी रिपोर्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसका जो जजमेंट है वो भी आपको दिखाऊंगा। जो आदेश है वो जारी हो गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग इस भर्ती में मान्य नहीं है, यानी कि वैलिड नहीं माने गए हैं। इनको जो है नियुक्ति न दिया जाए, इनको बाहर कर दिया गया है। बड़ा झटका उन लोगों के लिए जिनको बाहर किया गया, उनका जो लिस्ट है, उनकी लिस्ट भी आ गई है। ठीक है, कि किन किन अभ्यर्थियों को, किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर इस भर्ती से बाहर किया गया है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ, एक जजमेंट दिखा दूँ। ये जजमेंट देख सकते हैं कहाँ से आया है। ये जजमेंट आया, ये आदेश आया है शिक्षा विभाग बिहार पटना से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा मामला क्या था बता देता हूँ ऑनलाइन में। मामला ये था कि सीटेट में 60% से कम नंबर लाने वाली दूसरी राज्य की जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, उनको बिहार में नहीं होगी नौकरी के लिए मान्य। लेकिन जिनके 60% से कम नंबर हैं सीटेट में, ध्यान रखना, 60% से कम जिनके भी नंबर हैं महिलाओं के और पुरुष को भी, उनको बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट से जाते हैं। ठीक है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो काउंटिंग होती है, उनकी जो श्रेणी होती है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं, किसमें, अनारक्षित वर्ग में जाते हैं। भले ही वो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में भर्ती आई, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अब यूपी में आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, जब आप बिहार में भर्ती के लिए आवेदन करने जाएंगे तो आपकी जो श्रेणी होगी, वर्ग होगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे। अपना कि ओबीसी में आपको रिजर्वेशन का आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी में वहाँ पे आपकी गिनती करी जाएगी। ठीक है, तो वो मामला था जहाँ पर बीपीएससी में दूसरे राज्य की महिलाओं के सीटेट में 89 नंबर थे। एक लेडी थी जिसके 89 नंबर थे, फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, 89 नंबर थे, तो उस महिला को शिक्षा आयोग ने बाहर कर दिया है। अब वो महिला फिर पटना हाईकोर्ट गई, पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया कि उनको 89 नंबर पर उनको बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दूसरे राज्य की जो महिला हैं उनको बिहार में नौकरी करने के लिए 90 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, तभी वो नौकरी बिहार में नौकरी कर सकती है। और महिला का जो केस था, उस महिला के केस को क्या हुआ, खारिज कर दिया पटना हाईकोर्ट ने। उसके बाद ये आदेश आया। अब ये आदेश उसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कम से कम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। और आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या जो 2023 में आई थी पर पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है, क्योंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं, जो 55% से अधिक हैं। जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोर्ट के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है और आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि शिक्षा निदेशालय ने इनको खारिज को बोला था कि आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये जो महिला है ये बिल्कुल चली गई थी पटना हाईकोर्ट। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट गई, पटना हाईकोर्ट से इनके जो इस मामले को बिल्कुल खारिज कर दिया। वो भी पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो औरंगाबाद, यहाँ पर किनको बाहर किया गया है देख सकते हैं। पर स्पष्ट लिखा है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद स्थापना शाखा स्मारक पत्र यहाँ पर निर्गत किया गया है 20 मई 2024 को जो है ये आदेश जो है यहाँ पर जारी किया गया था। स्पष्टीकरण था कि ये था कि
आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, क्योंकि आपके जो है सीटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स है। कितने? 90 नंबर से कम मार्क्स हैं, इसलिए यानी कि 60% से कम नंबर आपके हैं। अब कौन कौन से हैं, किन किन सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी यहाँ पर नाम भी दिया गया, रोल नंबर भी दिया गया। टोटल 10 कैंडिडेट से ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है औरंगाबाद जिले में। और अभ्युक्ति थे कि ये बिहार राज्य का निवासी नहीं है, यदि आप बिहार राज्य के निवासी होते, ठीक है, तो फिर आपके 55% मार्क वैलिड होते, आप मान्य होते, आपकी जो नियुक्ति होती वो वैलिड मानी जाती। लेकिन आप चूंकि आप बिहार राज्य से बाहर के हैं, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग में आएंगे, तो इसलिए जो है आपकी नियुक्ति को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। अब इनके सीटेट में कितने नंबर थे ये भी स्पष्ट किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके सीटेट में किसी के 86 नंबर हैं, किसी के 84 हैं, किसी के 88 89 हैं, किसी के 87 हैं, 82 83। तो यानी कि यदि आपके 90 नंबर या 90 नंबर से अधिक होते तो आपके जो वैलिड होता है यहाँ पर मान लिया जाता, आपको वैलिड मान लिया जाता, लेकिन आपको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए जो है मैंने आपको बता दिया कि जिनके भाई सीटेट में अदर राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो फीमेल कैटेगरी के हों या मेल कैटेगरी के हों, दोनों कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी के कम से कम 90 नंबर सीटेट में होने चाहिए, 90 नंबर या फिर 60% मार्क, ठीक है। तो बिल्कुल मान के चलिए, जहाँ रखना जिनके इतने नंबर हो वही अप्लाई कर ही दिए होंगे। लेकिन जो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, नहीं वहाँ तो अनुदेशिका में लिखा है, उसके विज्ञापन में लिखा है, पृष्ठ संख्या 5 में लिखा है। देखिए वो जो लिखा है ना, वो जो डोमिसाइल स्टेट के वहाँ के मूल निवासी हैं बिहार के, जिनका डोमिसाइल स्टेट है, गृह राज्य है जिनका, सिर्फ वो उनके लिए है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो श्रेणी होगी वहाँ पर वो अनारक्षित वर्ग में होगी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में होगी। तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी का जो पासिंग मार्क है, जो क्राइटेरिया है सीटेट का, वो है 90 नंबर।